ये निर्धारित करने के लिए आप स्वयं होते हैं और आपको खुद को डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे कब पहुंचना है, कहां पर पहुंचना है, किस मंजिल पर, किस तारीख को, किस समय को पहुंचना है। ये सब डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। जैसा आपने सुना भी होगा, कई बार मैं सेमिनार में बोलता हूँ, एक साधु थे जो चौराहे पर खड़े थे। तभी एक आदमी आया और उन्हें उस व्यक्ति को राम मंदिर में जाना। तो उस साधु को पूछा कि यार साधु ही सही चीज बताएगा, क्योंकि साधु मंदिर से जुड़ा हुआ होगा ही होगा, तो ये राम मंदिर का पता मुझे बता देगा। तो साधु से उसने पूछा कि ये राम मंदिर मुझे जाना है और कितने समय लगे। तो साधु ने थोड़ी देर उसकी शक्ल की तरफ देखा और चुप रहा। तो उस व्यक्ति को लगा कि शायद ये साधु पूरी बात सुन नहीं रहा है। तो थोड़ा कान के पास गया और तेज चिल्लाया, मुझे राम मंदिर जाना है, कितना समय लगेगा। ऐसा उसने 3 बार कर लिया, तब तक भी साधु ने कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोला तो उस व्यक्ति को लगा कि ये साधु जो शायद बहरा भी है, गूंगा भी है और ये बोल नहीं पाएगा, मुझे तेज गति से चलना। तो 10 कदम तेज गति से चलते ही, जो ही वो 10 कदम चला, साधु ने उसे कहा रुक, वक्त रुक। और फिर बोला तुझे 10 मिनट लगेंगे। अब ये बात समझ में नहीं आई। उसने कहा यार 10 मिनट लगेंगे, ये बात तो आप पहले भी बोल सकते थे। अभी 3 बार जब मैं तेज से चिल्लाया और जब मैं रवाना हो गया तब आपने मुझे बुलाकर ये बताया। तो साधु ने एक ही बात कही कि बस उससे पहले तेरी स्पीड का मुझे आइडिया नहीं। तू 10 कदम चला ना, तब मुझे पता चला कि तू अगर इस स्पीड से जाएगा तो कितने समय में पहुंचेगा। इसका मतलब आप अपनी मंजिल पर कब पहुंचेंगे ये आपकी अपनी स्पीड डिसाइड करेगी। और जब तक हम खुद डिसाइड नहीं करेंगे, दुनिया का कोई व्यक्ति न तो आपको मंत्र दे पाएगा। लोग मेरे से पूछते हैं पूरी सेमिनार खत्म होने के बाद कि गुरु मंत्र दे दीजिए, तो इस बिजनेस का कोई गुरु मंत्र होता ही नहीं। इस बिजनेस का एक ही गुरु मंत्र है, काम 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 और सिर्फ काम। अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ कुछ पॉइंट्स को लेकर, कुछ टारगेट को लेकर हम काम करें और जो काम क्या करने हैं उसको हम डिवाइडेड कर दें, तो फिर 100% हम उस जगह पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। अब बात आ गई जून के महीने में हमने शुरुआत की ग्रोथ में। मई से थोड़ा जून में हमने अप्रैल से मई में बिजनेस बढ़ाया, मई से जून में बढ़ाया। अब जून से हम जुलाई में बढ़ाएंगे, जुलाई से अगस्त में बढ़ाएंगे और अगस्त के बाद हमारा मेन फंक्शन है, मेन जो हमारा टारगेट है सितंबर में। और सितंबर महीने में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रॉयल्टी और सबसे ज्यादा टेक्निकल अचीवर बनने जा रहे हैं आपकी टीम से। सबसे ज्यादा क्यों बनने जा रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। उसके पीछे मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि हम क्या करके ऐसा करेंगे और ये सारी तैयारी हम बताएं। पैरेलल हमारी जो एक तैयारी चल रही है जिसमें हम एकेडमी फंक्शन कहते हैं, अभी एकेडमी का फंक्शन 27-28 जुलाई को भीलवाड़ा में हो ही रहा है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने बहुत जबरदस्त तैयारी की होगी और बड़ी तादाद में आप लोगों को लेकर आ रहे। अब मैं बार बार पिछले मीटिंग में भी मैंने यही बोला था कि जो लोग तैयारी करेंगे वो कैसे आगे जाएंगे, वो कैसे स्ट्रेटेजिकली हमेशा आगे ही रहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि यार एक बार नहीं जाएंगे तो क्या होगा। नहीं, एक बार नहीं खाएंगे तो क्या होगा, अगर आप ये सोचेंगे तो फिर आप भूखे रह जाएंगे और आप देखेंगे कि आप पिछड़ जाएंगे। अगर आपने पूरे दिन भर भूखे हैं फिर खाना खाया और एक आदमी कंटिन्यू खाना खा रहा है, दोनों की ताकत में अंतर होता है। जो कंटिन्यू काम करता है उसकी ताकत अलग होती है और जो रुक रुक कर काम करता है उसकी ताकत थोड़ी सी अलग होती है। तो हर मौके पर चौका मारना ये हमें आना चाहिए। और अगर हमने सही तरीके से प्लानिंग की तो 100% हम टारगेट पे पहुंचेंगे। तो हमारा टारगेट है सितंबर का। और इस सितंबर का टारगेट कैसे पहुंचेंगे, इस महीने से हमें बिजनेस तेज गति से जंप करना है। जुलाई, अगस्त, देन सितंबर, तीसरे महीने में हमें अपनी टीम के सबसे ज्यादा रॉयल्टी अचीवर और सबसे ज्यादा टेक्निकल अचीवर हमारी टीम में तैयार करना। तो उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें एक गोल बनाना है। गोल शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अचीवेबल एंड टाइम बाउंड। ऐसा हमें गोल बनाना कि हमें करना क्या है। जैसे एग्जांपल, अभी आप रॉयल्टी पे हैं तो आप टेक्निकल का गोल बना सकते हैं, गोल्ड पे हैं तो प्लेटिनियम का गोल बना सकते हैं, अगर आप विनर पे हैं तो स्टार का गोल बना सकते हैं। तो सबसे पहले सितंबर को आपको कौन से पिन पर पहुंचना है अपनी डायरी पे लिख दीजिए। सब लोग लिख दीजिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं। जिसने जिसने लिख दिया है वो हाथ से फिजिकल भी हैंड रेज कर सकता है। ऐसा लिखिए, क्योंकि मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूं और नहीं मैं
यहाँ पर कोई टाइम पास करने आया हूँ आपका कि मैं आपको टाइम पास करूंगा। मैं स्ट्रेटेजिकली बात करूंगा कि आप लोग ऐसा करेंगे तो क्या क्या होगा। सबसे पहले जो भी लिखना है, देखिए, लेकिन ये लिखा है ना तो इसको फिर रीवैल्यूएट कीजिए। रीवैल्यूएट क्या? स्पेसिफिक, यानी पर्टिकुलर किस पिन पर पहुंचना है ये आपको स्पेसिफिक बताता है। अचीवेबल, अचीवेबल होना चाहिए, है ना। हवा में टारगेट नहीं होना चाहिए, बताने के लिए टारगेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए टारगेट नहीं होना चाहिए। वो टारगेट अचीवेबल होने चाहिए। कैसे अचीवेबल हो सकते हैं? जैसे एक आदमी कहता है कि मैं अभी 8% रॉयल्टी पे हूं, यानी स्टार प्लेटिनम हूं, और मैं पर्ल पहुंच जाऊंगा सितंबर, तो वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने तो क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। तो 10-10 लाख का बिजनेस भी कर ले तो पर्ल नहीं पहुंच सकता। तो वो अचीवेबल होनी चाहिए, है ना। अगर अचीवेबल नहीं है तो फिर काम नहीं होने वाला। अब इसको और दृष्टि से भी ले सकते हैं। जैसे एक आदमी अभी ज्वाइन किया है और वो कहता है कि मैं 1 ही महीने में रॉयल्टी पहुंच जाऊंगा, तो वो रियलिस्टिक नहीं है, अचीवेबल के साथ रियलिस्टिक नहीं है। अगर आप तेज गति से उल्टे पुल्टे काम करके कुछ भी उल्टे पुल्टे यूं कहें कि स्ट्रेटेजी लगाकर आप किसी भी पिन पर पहुंच जाएंगे, तो पिन आपकी टिकने वाली भी नहीं। रियलिस्टिक भी होना चाहिए, अचीवेबल भी होना चाहिए। देन टाइम बाउंड, उसको टाइम बाउंड हमने कर दिया सितंबर, यानी सितंबर महीने की 30 तारीख को, 30 सितंबर को हमारा ये टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। वैसे एक दिन पहले का आपको लिखना चाहिए, कभी भी 30 तारीख का नहीं लिखना चाहिए। 1 तारीख को, यानी 29 तारीख को, 29 सितंबर को मैं जिस अचीवमेंट को चाहता हूं वो 29 तारीख से पहले पहले मैं पूरा कर लूंगा। अगर आपने ये लिख दिया, ये स्मार्ट है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड अगर है, तो अब करना क्या? हमें टोटल मिला के 6 काम कर, 6 काम को कंटिन्यू अगर हम करते रहेंगे तो आपका काम होगा। पहला, आज के बाद फील्ड डेली, रोज मैं फील्ड में जाऊंगा अगले 90 दिन तक। डेली, फील्ड डेली, यानी रोज घर से बाहर निकलूंगा, लोगों से मिलूंगा, टीम से मिलूंगा, प्लानिंग मीटिंग करूंगा। रोज मैं घर से बाहर निकलूंगा 30 आउट ऑफ डे 30। अब ये आज ही रात को सोने से पहले आपको प्लान करना है, 30 दिन में काम कैसे करूंगा। अगर 90 डेज आपने ये काम किया, फिर वो आप जिस भी गोल को आपने बनाया है वो गोल आप अचीव करने वाले हैं। और अचीव, ना सिर्फ अचीव करने वाले हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से अचीव करने वाले हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से लें आज के बाद। तो पहला फॉर्मूला, फील्ड डेली 90 आउट ऑफ 90, फील्ड डेली, कॉल डेली। जब तक मैं रोज 15 कॉल अपनी डाउनलाइन को नहीं लगा देता, तब तक मैं सोऊंगा नहीं। अब 15 कॉल कौन से हैं? आप सीक्वेंस वाइज लगा सकते हैं। पहले पहले आपने जो टॉप टॉप लीडर से आपने बात कर ली, फिर स्ट्रेटेजिकल जो लीडर उनसे बात कर ली, जिन लोगों ने टारगेट आपकी टीम के नीचे लिया है उससे आपने बात कर ली। तो रोज 15 कॉल लगाए बगैर मैं सोऊंगा नहीं। 15 कॉल लगाने का मतलब हमें फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी। जिन लोगों ने हमारी टीम में टारगेट लिए, यानी आपके नीचे जो 10-15 जो प्रमुख लीडर हैं जिन्होंने टारगेट लिए हैं, उनके संपर्क में, उनसे कम्युनिकेट रहना। कब तक? 90 डेज डेली। ये सारे फॉर्मूला डेली का बता रहा हूं। तो पहला फॉर्मूला फील्ड डेली, दूसरा कॉल डेली, तीसरा है मीटिंग डेली। अब मीटिंग दो तरीके से होती है, एक होती है खुद की मीटिंग और एक होती है अपॉर्चुनिटी सेमिनार। तो डेली किसी न किसी मीटिंग में हमें भाग लेना, है ना। जैसे हमारी खुद की मीटिंग है तो मीटिंग में काउंट हो गई। दूसरा, स्ट्रेटेजिकल जो मीटिंग हो रही है, जैसे राजेश जी के पास जालना में कोई मीटिंग हो रही है, तो टीम को लेकर जालना की मीटिंग में पहुंचेंगे। फिर अगले दिन अहमदनगर में मीटिंग हो रही है तो टीम को लेकर वो अहमदनगर पहुंचेंगे, है ना। बेलगांव में मीटिंग हो रही है तो अपनी अपनी टीम में जहां जहां पर भी मीटिंग हो रही है उसका 90 डेज का आप चार्ट निकालेंगे, और 90 डेज में से 40 मिनट मीटिंग को आप टिक करेंगे, जिसके अंदर आपको जाना है। 40 मीटिंग को आप टिक करेंगे। 90 डेज का कैलेंडर आप ले लेंगे अप्लायंस के थ्रू, जो आपको यूएस के पास मिल जाएगा। मे बी अभी स्टार डायमंड क्लब ग्रुप में डाल दूंगा मेरे पास आते ही। तो आपको 40 मीटिंग, 90 दिन की 40 मीटिंग पे टिक करना है, जहां पर आप पहुंचेंगे और आपकी टीम को लेकर आप पहुंचेंगे। ये दो काम आपको करना है। आपको तो पहुंचना ही है फिजिकल, लेकिन आपकी टीम को लेकर आप पहुंचना है। यही काम आपकी डाउनलाइन से भी कराना है। यानी आपने तो कर लिया, लेकिन आपकी डाउनलाइन में कोई रॉयल्टी अचीवर है तो उसको भी यही काम करवाना है कि तू भी 40 जगह पर इस अपनी टीम को लेकर मीटिंग में बढ़ गया। तो पहला हो गया फील्ड डेली, दूसरा कॉल डेली, थर्ड इज मीटिंग डेली, देन काउंसलिंग डेली।
अभी तक हम काउंसलिंग करते हैं 1 तारीख, लेकिन जो स्ट्रेटेजिकली आपकी टीम के नीचे जो 10-12 आदमी हैं जिन्होंने टारगेट लिए हैं, अब ये कैसे डिसाइड होगा? जैसे मेरे नीचे 10 ऐसे लोग हैं जो स्टार एमराल्ड अबव है, तो मैं स्टार एमराल्ड तक ध्यान दूंगा। स्टार एमराल्ड के नीचे जो 10 टॉपर जिन्होंने अपने टारगेट लिए वो उस पर ध्यान देगा। अब उसके नीचे कोई मान लो पर्ल है, तो वो अपने नीचे 10 लोगों पे ध्यान देगा। उसके नीचे कोई रॉयल्टी चेयर हो तो रॉयल्टी चेयर अपने 10 लोगों पे ध्यान देगा। उसके नीचे कोई स्टार पिनेचर हो तो स्टार पिनेचर अपने 10 आदमी पे ध्यान देगा। ऐसे कंटिन्यू डेली हमारे साथ काउंसलिंग होनी चाहिए। रोज सुबह हम उठे, सुबह 7 बजे 8 बजे जो भी आपने टाइम डिसाइड किया फिट में जाने से पहले, हाँ भाई क्या स्ट्रेटेजी है, कल क्या किया था और आज क्या क्या कर रहे हो, और क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं। कोई चैलेंज आ रहे हैं तो फटाफट बोलो, उसको कैसे पूरा करना है, किसी भी वजह से रुकना नहीं है। अगर कोई पिकअप सेंटर में माल नहीं आ रहा है तो तुरंत अपलाइन से संपर्क करना है, कंपनी से संपर्क करना है तो कंपनी से संपर्क करना है। माल की प्रॉब्लम है, पिकअप सेंटर की प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, या अपनी टीम में किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज और व्यवधान आ रहा है तो आपको उसको पूरा करना है, केवल सुनना नहीं है। अगर वो काम आपसे होता है तो आपको करना है, आपसे नहीं होता तो आपकी अपलाइन के पास जाइए, और उस अपलाइन के पास भी नहीं आता तो वो अपनी सुपर अपलाइन के पास जाइए, जब तक कि वो काम या तो हाँ हो जाए या मना ना हो जाए। मना भी हो सकता है तो भी रुक जाइए, अगर हाँ होता है तो भी रुक जाइए, जब तक नतीजे में नहीं पहुंचो तब तक आपको कंटिन्यू काउंसलिंग का पीरियड जारी रखना है। ये 10 का सिद्धांत है, 10 की काउंसलिंग करनी है डेली। आप अपने 10 टॉप के करेंगे, उसके नीचे वाले 10 टॉप के करेंगे, इस तरह से आपको काउंसलिंग करना। देन रीवैल्यूएट डेली, रोज हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो रहा है। जैसे एग्जांपल, अगर हमें स्टार प्लेटिनम बनना है तो सीधा स्टार प्लेटिनम बनेंगे तो काम नहीं चलेगा और फिर बहुत सारे लोग उलझेंगे। तो इसका मतलब अगर हमें गोल्ड है और स्टार प्लेटिनम होना है तो हमें स्टार गोल्ड अगले महीने होना है, फिर प्लेटिनम अगले महीने होना है, फिर स्टार प्लेटिनम अगले महीने होना है। तो हम रीवैल्यूएट करेंगे कि अभी गोल्ड है और स्टार गोल्ड है, स्टार गोल्ड हमें होना है, और पहले दिन अगर हमारा इतना बिजनेस हो गया तो अब 29 डेज में हमें कितना बिजनेस चाहिए। अगर कम रहा है तो हमें ज्यादा ताकत लगानी है, ज्यादा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमें अचीवेबल बनना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें रीवैल्यूएट करना आना चाहिए। अगर हम रोज के रोज रीवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, हम लास्ट डे में जाग रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि लास्ट डे में लोग अपनी परचेजिंग करेंगे, मेरे टारगेट पूरे हो जाएंगे, तो ऐसे लास्ट डे पर निर्भर रहने वालों लोगों के साथ क्या होता है, उनका कभी हो भी जाता है और कभी नहीं हो जाता। लेकिन पहले दिन से काम करने वाले लोग अपने टारगेट को 101% पूरा करते ही हैं, रुकते नहीं। तो रीवैल्यूएट डेली। एंड 6th नंबर इज प्लानिंग डेली, क्योंकि कभी कभी जब हम प्लानिंग करेंगे ना, अभी किसने स्क्रीन शेयर किया, स्क्रीन किसने हटाया तो हटा दीजिए स्क्रीन को प्लीज। दीपक जी स्क्रीन शेयर कर रहे क्या? आवाज नहीं आ रही है। हाँ दीपक की तरफ से ही है। हाँ धन्यवाद। किसी ने बाइट बोर्ड किया था, मैंने हटा दिया उसको। कोई बात नहीं, कोई बात। तो देन 6th नंबर इज प्लान डेली। प्लान डेली का मतलब यह है कि जब हम रीवैल्यूएट करते हैं ना, तो रीवैल्यूएट करके क्या करेंगे। जैसे मान लो कम है बिजनेस, जो हम सोच रहे हैं कि इस महीने एक दिन में इतना बिजनेस आना चाहिए, और वो कम आया तो हम क्या करें, तो हम प्लान करेंगे। जैसे हमारी प्लानिंग में कभी कभी जब हम, जैसे मान लो हमारा एक बॉलर काम नहीं कर रहा है और हम उसी बॉलर से गेंद कराते जाएंगे तो छक्का लगता ही जाएगा। इसका अच्छा तरीका क्या है, रीवैल्यूएट करें। एक ओवर हो गया, एक दिन पूरा हो गया, तो एक दिन में हमें पता लगाना है कि हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही कि नहीं कर रही, और स्ट्रेटेजी काम नहीं करनी है तो तुरंत अपलाइन से संपर्क करना है और क्या क्या कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या बदलाव करना है, ताकि हम अगले 30 दिन के लिए निर्भर नहीं हो जाए, नेक्स्ट डे पर ही हमारा काम चल जाए। तो ये डेली के 6 सिद्धांत को हम पूरा करते हैं तो हम 100% अपना काम करने वाले हैं। और इसके अंदर 27-28 जुलाई की एकेडमी आ गई, फिर अक्टूबर की एकेडमी आ गई, वो तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। उसके बारे में मैंने पिछली बार आपसे बात ही कर ली। बहुत जोरदार एकेडमी की तैयारी चल रही है और बहुत जोरदार तरीके से पूरी टीम काम कर रही है। तो अब तक की सबसे धमाकेदार एकेडमी होगी, और मुझे पूरा विश्वास होगा कि सीनियर टीम ने जो पिछली बार बोला उसकी पूरी तैयारी की होगी। कल्चर एक्टिविटीज क्या होगी, एजुकेशन के फॉर्मेट क्या होंगे, ये सब चीज की प्लानिंग आपको पहले ही करनी है, ताकि इस बार जो अपन ने बोला ना वो पूरा का पूरा यूं कहें पैकेज लेकर पूरी की पूरी टीम जाए। और अगर पूरी पैकेज लेकर ये टीम गई तो हमारा काम होगा। सितंबर के अंदर हम बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। अब तक के हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी टीम जो नहीं कर पाएगी वो हमारी टीम आपस में करेगी, क्योंकि हम अभी से प्लानिंग कर रहे हैं जुलाई अगस्त सितंबर की, क्योंकि ये 3 महीने हम करेंगे।
तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ 6 काम। पहला तो टारगेट बनाना, वो काम नहीं, वो गोल हो गया आपका। टारगेट शुड बी स्मार्ट। देन फिर 6 काम, फील्ड डेली, कॉल डेली, मीटिंग डेली, काउंसलिंग डेली, रीवैल्यूएशन डेली, देन प्लान डेली। ये 6 काम आपने किए तो 100% आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। और बाकी हम स्ट्रेटेजिकल रूप से ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं, हर तरह के प्लान को लेकर, चैलेंज को लेकर, जिस तरह के भी चैलेंज आते जाएंगे हम उसको समय समय पर खत्म करते जाएंगे। और मिलते हैं 27-28 जुलाई को बहुत बड़ी तैयारी के साथ, बड़े विजन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम और टू दीपक सर। थैंक यू मुकेश सर। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए कि सर ने हमारे लिए कीमती समय दिया और बहुत ही बढ़िया प्लानिंग सर ने बताई कि हमें किस तरह डेली वर्किंग करना होगा, डेली अपने आप को एनालिसिस करना होगा, डेली कैसे हम अपने बिजनेस को ट्रैक करें, डेली कैसे कॉलिंग करें, कैसे क्लोजिंग करें उसको लेके। और हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर साथी हैं, मेरे ख्याल से दुर्गेश सर ऐड हो गए हैं, तो मैं एक बार दुर्गेश सर को को-होस्ट बना रहा हूँ। दुर्गेश सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, वेलकम। दुर्गेश सर अगर सुन पा रहे हैं। हाँ दीपक जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सर ने आज जो हमें 6 सिद्धांत बताए हैं, देखिए सर, सुनना, समझना और करना तीनों में बहुत फर्क है। हमने सुना है, समझा भी है, रिजल्ट आएगा करने से। तो आज हमने सुना है और समझा है, उसको अभी से ही हम अपनी टीम में क्रियान्वित करें और उस पर हम एक्शन शुरू करें। और रिजल्ट जो है वो एक्शन शुरू करने से ही आएगा। तो जो भी सर ने हमें बताया है, चाहे वो काउंसलिंग की बात हो, चाहे वो टारगेट लेने की बात हो, तो उसको हम पूरा करेंगे और इसको नीचे पूरे रूट लेवल तक लेके जाएंगे। बहुत बहुत सर। ओवर टू दीपक जी सर। थैंक यू दुर्गेश सर। हमारे बीच में दिलीप कुलकर्णी सर है। दिलीप सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, वेलकम। थैंक यू। जय आरसीएम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आवाज नहीं आ रही सर, आवाज बहुत स्लो आ रही है। अभी आ रही है सर आवाज? अभी आ तो रही है लेकिन थोड़ी सी स्लो है वो, मतलब अभी आवाज आ रही है सर? आवाज है ना सर, वॉइस बहुत लो आ रही है। मुझे लो आ रही है कि और भी किसी को आ रही है? एक मिनट। यस सर, दीपक जी। दिलीप सर मैं आगे एक बीके पाल सर को ले लेता हूँ। दीपक जी हेलो, आ रही है सर, आ रही है, बढ़िया आ रही है। ठीक है सर, आवाज आ रही है दीपक जी अभी? हाँ हाँ बिल्कुल सर। आवाज आ रही है अभी? हाँ दिलीप सर आवाज आपकी। मेरे पास तो क्लियर है पूरा। बोलिए कुलकर्णी जी। मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है शायद कुलकर्णी सर के यहाँ पे। बीके पाल सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, वेलकम। थैंक यू सर। जय आरसीएम। गुरुदेव को जय आरसीएम। और गुरुदेव, आज जो 6 स्ट्रेटेजी पे आपने जो बात किया, मेरे ख्याल से ये 6 पॉइंट्स अगर लेकर के हम चलते हैं तो डेफिनेट है कि हम अपने मंजिल के करीब पहुंचेंगे। कोई भी हमारी सफलता का कोई भी ऐसा हिस्सा छूट नहीं रहा है। इस 6 जो पॉइंट्स है, 6 पॉइंट को हम अपने जीवन में उतार करके काम डेफिनेट करेंगे। इसको टीम के नीचे रूट तक लेकर के जाएंगे और बहुत बेहतर करेंगे सर। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू बीके पाल सर। अर्जुन सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुदेव को प्रणाम। और गुरुदेव ने जो शुरुआत में जो कहानी बताई उससे बहुत कि भाई हमारी स्पीड हमें ही डिसाइड करनी होती है कि हम कहाँ तक जाने वाले हैं और कब तक जाने वाले हैं। और सर ने अगले बार बताया जो लगातार चलेगा, रुक रुक चलेगा, और तो लगातार चलेगा या रुक रुक के चलेगा तो धुआं ज्यादा छोड़ेगी गाड़ी। तो लगातार चलेंगे वो जल्दी कामयाब होंगे। और टारगेट के बारे में बताया कि सितंबर में हमारा गोल क्या होना चाहिए। सितंबर तक हम बहुत कुछ करने वाले साथी। और सर ने जो छह चीज बताई है, रोज फील्ड, रोज कॉलिंग, रोज कम से कम बिल्डिंग करनी है, रोज कॉलिंग करनी है 90 दिन तक, और 15 साथियों से बात करनी है, मीटिंग डेली, इसमें बताया सर ने कि 90 दिन में 40 मीटिंग को अटेंड करना है और टीम को करवाना है, काउंसलिंग डेली टीम के साथ,
10 का दम रोज हमारा टारगेट पूरा हो रहा है। प्लानिंग डेली, ये सर ने बताया कि सुनना समझना करना अलग बात है, हम सब लोग करने वाले हैं सर। बहुत गजब का इस संबंध में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अर्जुन सर। मनोज सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, वेलकम। थैंक यू सर। गुरुदेव ने, मैं पहली बार मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव ने जो 6 नियम बताए हैं उसको हम फॉलो करके सितंबर तक कई पिन निकालने वाले हमारा टारगेट है सर। आज सर की प्रोग्राम बहुत शानदार रहा और हम सब लोग निश्चित रूप से बहुत बड़ा करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज सर। दिलीप सर एक बार आप अगर अनम्यूट है बात कर सकते हैं तो बोलो सर। दीपक सर, मैं धर्मेंद्र पटेल जी को अनम्यूट कर दीजिए, उस मोबाइल से बात कर रहा हूँ। हाँ, धर्मेंद्र सर को मैंने बना रखा था, वापस बना देता हूँ। बना दिया सर। थैंक यू सर। अभी आवाज आ रही है? यस, क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ मीटिंग चल रही थी तो हम लोग साथ में ही थे, शायद कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा पूरी टीम को। इतने शॉर्ट नोटिस पे ऑलमोस्ट 986 लोगों ने ज्वाइन किया था। ये अपने आप में उदाहरण है कि कितनी बड़ी तैयारी के साथ अकेडमी होने वाली है, और बैकग्राउंड में इतनी गजब की तैयारी हो रही है। दीपक जी है, जोधराज जी है, एसपी वैद सर है, इतने अनुभवी लोग हैं हमारे साथ। नो, तो बहुत शानदार तैयारी होने वाली है। और जैसे बिजनेस फाइनल होगा, एक शीट शेयर किया जाएगा आपको कि जिसमें रॉयल्टी और टेक्निकल एक्चुअल के साथ वो अपना डाटा भर के दे देंगे, जिससे अपना काम आसान होगा। बहुत गजब की बैकग्राउंड में तैयारी हो गई है। और आज जो 6 सिग्मा मतलब जो रूल्स गाइडलाइंस जो दिए है गुरुदेव ने, गजब के है। मतलब प्रैक्टिकल है, अचीवेबल है, हर व्यक्ति कर सकता है, सबसे आसान चीज है। और देखिए अपने को काफी टाइम है, सितंबर की हम बात कर रहे हैं और आज उसकी नींव रखने वाले हैं। तो गजब की तैयारी से बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का। जितना धन्यवाद करेंगे उतना कम है। और 1 तारीख को इतना बड़ा गुरु मंत्र मिला है, तो निश्चित रूप से जोरदार तैयारी के साथ सितंबर का गोल सेटिंग फाइनल होगा। थैंक यू। ओवर टू दीपक जी। थैंक यू कुलवंत सर। हमारे बीच में मुकेश पुरोहित सर है। मुकेश सर, पुरोहित सर अगर आप कंफर्टेबल है तो अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर। JRCM वेलकम। गुरुदेव को प्रणाम, सभी सीनियर लीडर को प्रणाम। और आज का जो सेशन रहा बहुत अच्छा रहा, सब कुछ सीखने का ही रहा। और यूनिवर्सिटी ये जो एकेडमी जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी जबरदस्त तैयारी हो रही सर। थैंक यू सर। और दिल्ली वाले प्रोग्राम की भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया पुरोहित सर, थैंक यू। हमारे बीच में हेमंत पालीवाल जी है। पालीवाल सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम। जी सर, थैंक यू। वेलकम सर। 27 और 28 को बहुत जबरदस्त तैयारी है, 101%। सेकंड, सरकार, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, हम सुनते थे शॉर्ट एंड स्वीट, आज में समय देगा और मतलब इतनी बड़ी बात इतने शॉर्ट टाइम, मतलब डायरेक्टली दिमाग में गई। बहुत अच्छा लगा सर। और जो आपने 6 पॉइंट बताया उस पर 101% कार्य करेंगे और बड़ी जबरदस्त तैयारी के साथ। थैंक यू पालीवाल सर। हमारे बीच में वेद सर है। मैं वेद सर को फिर से एक बार कानपुरे सर है ना, कानपुरे सर और अरुण जी खंडारे। एक मिनट, कानपुरे सर अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम। यस सर। जय आरसीएम सभी को। इसी सर एक शब्द कहते हैं आज का अर्जुन, और आज के अर्जुन को कैसे कम प्रयास में लक्ष्य को ज्यादा हासिल करने की जो टेक्निक सर ने यहाँ पर बताई है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। जो 6 पॉइंट्स अभी सर ने समझाए यहाँ पर, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये पॉइंट तो हमने सुने, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, लेकिन इस पे अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे आज सोने से पहले या कल दिन भर, कल सोने से पहले आज और कल के एक दिन में अगर इसकी पूरी हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो इसको वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बातें कभी कभी सुनने में अच्छी लगती है और हम सब मध्यम वर्ग के लोग हैं, जब तक हमसे काम निकलवा लिया नहीं जाता तब तक हम काम नहीं करते। आखिरी दिन में, आखिरी पॉइंट में काम करने की हमारी जो आदत है, तो आज का जो हमें प्लानिंग मिला इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स सर।
और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा जो भी बड़ा काम होगा अपने टीम में उसमें मेरा बहुत बड़ा हिस्सा होगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस। अरुण सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम अरुण खंडारे सर, वेलकम। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुरुदेव को प्रणाम। और आज का जो सर ने मंत्र दिया है तो उसके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा सर जी कि आदरणीय मेरे मेंटर राजेश जी कानपुर सर अक्सर कहते हैं कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। सर जी ने जो कहा है कि आप स्मार्ट बड़ा टारगेट लीजिए लेकिन एक्शन जो है तो लोकली और छोटे छोटे एक्शन करना पड़ेगा। जैसा कि सेंस लाइन में कहा जाता है कि एलिफेंट बाइट है ना, अगर बड़ा टारगेट आपको पूरा करना है तो उसको एलिफेंट बाइट में छोटे में कीजिए। और ये जो 6 मंत्र है मैं सर जी आपको गवाही देता हूँ कि 100% इस पे काम करके हम आपको बड़ा टारगेट अचीव करके बताएंगे। वैसे जून महीने का बहुत बेहतरीन क्लोजिंग हमारा रहा है। शानदार रॉयल्टी पेन मेंटेन हुए हैं, बहुत सारे ईगल्स पिन निकले हैं और पूरे दावे के साथ कहता हूँ सर सितंबर में सबसे बड़ी जो पिन लेवल है अपनी टीम से करेंगे। थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू अरुण सर। हमारे बीच में अवधेश शुक्ला सर है। शुक्ला सर अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम। सर मैं ट्रेन में हूँ, वडाला में आया था मीटिंग में। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हमारे बीच में रूपनारायण सर है। रूपनारायण सर अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम। सबको जय श्रीराम। आवाज जा रही दीपक सर? यस सर। आप तो गुरुदेव ने बहुत छोटी सी 5 मिनट के अंदर जो चीज बताए, वाकई अगर इसके ऊपर हम काम करें तो पिनों की तो बौछार हो जाएगी। कि काम है छोटा लेकिन इनाम बड़ा मिलेगा, बिजनेस बड़ा मिलेगा। तो इसके ऊपर हम सब पूरी जान लगा देंगे। थैंक यू जय। थैंक यू रूपनारायण सर। और कोई साथी हमारे बीच में जो टेक्निकल अचीवर है वो अपनी बात को रखना चाहे तो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे दुर्गेश सर अनम्यूट कर सकते हैं। दीपक सर, मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि ये जो हमारा दिल्ली का 7 जुलाई का प्रोग्राम है, इसको लेके हम लोग कितने सीरियस है ये सब अपने अपने खुद ही जानते हैं। मैं इस प्रोग्राम को लेके बहुत सीरियस हूँ क्योंकि हम सब सीनियर लोग और हमें पता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट कैरियर बनाने का मौका है ये डायरेक्ट सेलिंग। और इस डायरेक्ट सेलिंग ने हम सब लोगों को बहुत कुछ दिया है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चों को लेके डायरेक्ट सेलिंग में कितने सीरियस हैं? क्या हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम को हम अपने बच्चों को सौंपना चाहते हैं? क्या हम दिल से चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आने वाले समय में लीडर बने, नेटवर्किंग करें या किसी के नौकर बने? अगर आप अपने बच्चों के बारे में ये प्लानिंग कर रहे हैं कि वो नौकर बने, किसी के गुलाम बने, तो बिल्कुल आपकी सोच सही हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को मालिक बनाना चाहते हैं तो साल में एक बार प्रोग्राम होता है, ये 7 जुलाई। आप इसको सीरियस लीजिए। अभी भी लोगों की एडवांस बुकिंग नहीं हुई है। लोग ये सोच रहे हैं कि हर बार के भांति वहां जाके मिल जाएगा। मे भी वहां आपको एंट्री पास मिल भी जाएगा, लेकिन इससे ये पता चलता है कि आपकी प्लानिंग इस प्रोग्राम को लेके बिल्कुल भी नहीं है। आप इस प्रोग्राम को लेके प्लानिंग करें। मैं 100 लोगों के साथ जा रहा हूँ और मैंने 100 लोगों की एडवांस बुकिंग करवा दी है, 100 पास ले लिए, 100 लोगों की रिजर्वेशन भी मैंने करवा दी है। और सर मैक्सिमम लोग अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं। आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि देखिए, ना आपका भरोसा ना मेरा भरोसा। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने समय रहते अपनी पत्नी और बच्चों को इस बिजनेस में शामिल नहीं किया और बीच रास्ते में परिवार को छोड़ के चले गए। आज उनका परिवार इस बिजनेस को संभाल नहीं पा रहा है। उनके परिवार को ये तक पता नहीं है कि हमें रॉयल्टी आ रही है तो हम 1500 पीवी कर लें। उनके परिवार को ये नहीं पता कि हमारा डेप्थ पॉइंट कहाँ है, क्योंकि हमने अपने परिवार को अनभिज्ञ रखा है इस बिजनेस से। और ये हमारी बहुत बड़ी भूल रही है। लोगों ने जो गलती की उससे सीख लें, यही हम लीडर लोगों की पहचान है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 7 जुलाई को फोकस करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू दुर्गेश सर। हमारे बीच में रवितेज जी है, हैंड रेज कर रहे हैं। रवितेज जी अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम। धन्यवाद रवितेश मौर्य, पब्लिशर प्रयागराज इलाहाबाद से। और आज तो खरीद सेक्टर की जो अभी काउंसलिंग हुई है, बहुत शानदार सब जो टिप्स दिया है। मैं प्लानिंग किया हूँ, मेरे 65 टिकट कर चुके हैं। मैं अकेडमी में लोगों को लेके आ रहा हूँ पूरी प्लानिंग के साथ। और जो अगला लंच 6 सितंबर को लेकर के पूरी टीम में कम से कम 5 न्यू और को लेकर के बड़ी प्लानिंग चल रही है। तो को देखने के बाद अंदर एक उत्साह है, ऊर्जा हो जाती है
टीम भी सर जबरदस्त, अभी मैंने काउंसलिंग किया, सभी लोगों के साथ काउंसलिंग किया, आज शाम को भी काउंसलिंग करी थी सर की बड़ी वजह से पोस्टपोन किया, और सभी लोग, मेरी पूरी टीम बैठी हुई थी, आज सर को सुन रहा था। बहुत बड़ी सर थैंक यू। थैंक यू रवि। हमारे बीच में वेद सर है, मैं वेद सर को एक बार इनवाइट करता हूँ। वेद सर वेलकम है आपका। थैंक यू दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुदेव श्री कोठारी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कोठारी सर ने हमें गाइड किया है कि छोटे छोटे काम और बड़े बड़े धमाके हो सकते हैं, और जुलाई के अंदर 2 प्रोग्राम बड़े हैं, 7 जुलाई और 27-28 जुलाई एकेडमी। दोनों प्रोग्रामों को अपन फोकस करके बिजनेस में भूचाल ला सकते हैं। और गुरुदेव और सभी लीडर्स, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू वेद सर। हमारे बीच में जोधरा सर है, मैं लास्ट क्लोजिंग इसके लिए और जोधरा सर के व्यू के लिए मैं एक बार इनवाइट करता हूँ जोधरा सर को। वेलकम सर। थैंक यू सर। आज कोठारी सर ने तो 6 बातें बताई है, हमें 6 बेसिक का एक अपडेट वर्जन मिल गया है। बहुत बड़ी बात है, सर ने बहुत छोटे छोटे शब्दों में बड़े बड़े अर्थ आपको दे दिए हैं। और देखिए आज की डेट में कंपनी आपको हमें आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। जोनल प्रोग्राम है, यूएलपी प्रोग्राम है, ऑनलाइन ऑफर है, और आज होम डिलीवरी भी ऑफर आ गया है ना। इधर से आप देखेंगे तो न्यूट्री चार्ज वाले कुछ अलग ही कर रहे हैं। कुल मिला करके 23 साल का मेरा अनुभव है, इतना बड़ा कभी नहीं दिया जितना आज आरसिम दे रहा है। और फिर भी कहीं न कहीं चूक करते हैं तो साथियों, कहीं न कहीं जैसे सर ने स्टार्टिंग जो की थी ना, कि ये खुद के डिसीजन से ही होना है। आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सा लेवल लेना है, ये ना अपलाइन डिसाइड करेगा ना डाउनलाइन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड आप स्वयं करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात आज सर ने बता दी है, और बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में, बिल्कुल हमारे पालीवाल जी ने बोला ना कि शॉर्ट, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल आज सर ने, तो मैंने इतनी कम समय की काउंसलिंग तो सर की मैंने आज तक देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं। मतलब आज बिल्कुल फ्यू मिनट में ये आज का जो प्रोग्राम है शानदार, आज आपको हमें सबको मिला है। मैं बिल्कुल आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग समय से पधारे, और आज बिल्कुल हमारा 1000 का सेशन ओवरफुल हो गया। तो साथियों, नेक्स्ट फिर कोई काउंसलिंग आपको हमें सबसे मिलेगी, उसके लिए आपको फिर तैयारी आपको हमें करनी है। तो मैं दीपक जी से कहूँगा सबको साथ लेकर सर का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे इस फ्रीडम चैनल को आप बिल्कुल ताकत दीजिए, और 27-28 जुलाई जो हमारी एकेडमी होने जा रही है, इसके ऊपर थोड़ा सा साथियों सबने बड़ा फोकस किया है। बहुत बड़ी तैयारियां हो रही है। आज कुलकर्णी साहब से हमारा अपडेट हुआ, दीपक जी से बात हुई, सूर्य प्रकाश जी से हमने वीडियो काउंसलिंग की, दुर्गेश जी से की। बड़ी तैयारियां आज से शुरू कर दी हमने। तैयारियां तो बहुत पहले से हो रही है, लेकिन अब बिजनेस फाइनल का हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारे पास डेटा आ जाएगा, उस डेटा से, जैसे अभी बोला कुलकर्णी सर ने, तो हमारे जो टेक्निकल हेड है दीपक जी, इनके हाथ में सब कुछ है। बहुत जल्दी सारे डेटा को कलेक्ट करेंगे, और बहुत जल्दी आपको वो चीजें मिलने वाली है। तो थैंक यू दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू जोधरा सर। मैं एक बार सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हम सभी नारे के साथ प्रोग्राम को एंड करेंगे, मिशन सितंबर। तो एक बार जोरदार आवाज के साथ,